प्रधानमंत्री माफी मांगे, स्मृति ईरानी माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करो। आप हंस रही हैं, आपको हंसी आ रही है इस पर। मणिपुर में आग लगी है और बीजेपी वालों की हंसी है कि वो हैवानियत की हदें पार की जा रही है। जी हां, जी न्यूज पर डिबेट के दौरान मणिपुर से निकलकर आई विभत्स तस्वीरों पर बीजेपी की प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सवालों का जवाब ठहाकों से दे रही थी, और ठहाके भी ऐसे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि बीजेपी से क्रूर और बर्बर कोई और पार्टी क्या ही हो सकती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुंबलीरम। याद कीजिए वो पीएम मोदी का भाषण जो वो मणिपुर में चुनाव से पहले देकर आए थे, और कैसे उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस की डबल इंजन सरकार को प्रदेश की बर्बादी का कारण बताते हुए बीजेपी की डबल इंजन सरकार के मणिपुर में आ जाने के बाद प्रदेश में राम राज्य आ जाने के सपने दिखाए थे। लेकिन लगातार 2 बार राज्य की कमान बीजेपी के हाथ में देने के बाद प्रदेश में आग लगी हुई है। लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, औरतों को नोचा घसोटा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। और जब ये सब हो रहा है तो आपको पता है कि बीजेपी क्या कर रही है? हंस रही है। जी हां, ठहाके मारकर हंस रही है। मणिपुर की हिंसा को कैसे रोका जाए, इस सवाल का जवाब भले ही बीजेपी के पास ना हो, और हो भी कैसे, क्योंकि जवाब होने के लिए सवाल की गंभीरता को समझना पड़ता है, मालूम करनी पड़ती है असलियत, और समझनी पड़ती है खुद की भूल और चूक। लेकिन मणिपुर के मसले पर गुनाह कर चुकी बीजेपी अब हैवानियत का नजारा जनता को दिखा रही है। इस देश का एक प्रदेश जब रो रहा है, सिसक रहा है, तो बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को खुली छूट दे रही है कि जाओ मणिपुर के मसले पर सार्वजनिक हंसी हंस कर आओ। और उसके प्रवक्ता कर भी ऐसा ही रहे हैं। देखिए कैसे बीजेपी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा मणिपुर को लेकर आईना दिखाए जाने पर हंसने लगी। प्रधानमंत्री माफी मांगे, स्मृति ईरानी माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करो। आप हंस रही हैं, आपको हंसी आ रही है इस पर। इस हंसी को सुनने के बाद अब आप पल भर के लिए ठहर जाइए, इस प्रवक्ता के चेहरे को देखिए, क्योंकि देखने में ये प्रवक्ता एक औरत लगती है। और औरत होने के बावजूद जब बात मणिपुर की उस विभत्स, हिंसक और शर्मनाक घटना की आती है तो बीजेपी की ये प्रवक्ता महिला होने तक का भी लिहाज नहीं रख पाती है। सुप्रिया इस पूरे वाकये का वीडियो ट्वीट कर लिखती हैं, मणिपुर की उन विभत्स तस्वीरों और 78 डेज से चल रही हिंसा के जवाब में बीजेपी की ये हंसी हैवानियत है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। दरअसल ये औरत मानसिक तौर पर उस हालत में ही नहीं है कि वो ये समझ पाए कि मणिपुर में आखिर हुआ क्या है, हो क्या रहा है, और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो और क्या हो सकता है। जब हालात ऐसे बने हुए हों कि आपातकाल घोषित करने की जरूरत लगने लगे, राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य सरकार को बर्खास्त करना ही सही उपाय नजर आने लगे, तब सत्ता में बैठे लोगों की ये हंसी साफ साफ इस ओर इशारा करती है कि ये आग लगी चाहे जिस भी कारण से हो, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब इस आग को भड़काए रखने की तैयारी है। मकसद साफ है कि सियासत अपनी रोटियां सेक सके। बीजेपी जो बेशर्म हंसी हंस रही है, मानो ये उसका दिखाने और जताने का प्रयास हो कि उसने इससे पहले कभी भी इससे ज्यादा अपना बेशर्म रंग दुनिया को दिखाया ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, सुन रहे हैं आप? अपनी ही पार्टी के लोगों की हंसी। कब आंखें खुलेंगी आपकी, जब आपकी तुलना रोम के नीरों से होने लगेगी और लोग कहने लगे कि देखो मणिपुर जल रहा है और मोदी बांसुरी बजा रहे हैं। आपने प्रधान सेवक होने का दावा किया था, अब वक्त उस कर्तव्य के पालन का है। सो अपील है कि फर्ज अदा कीजिए, हाथ जोड़कर अपील है कि आइए मैदान में मणिपुर की सेवा कीजिए। आप पीएम चुने गए हैं, कसाई नहीं। तो इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।